यह लंच का समय है, जिसका अर्थ है कि मुझे अपने लिए सैंडविच बनाना है। हैम, चीज, ब्रोकली। ब्रोकली? रुको, क्या? दादी? ओह नहीं, मुझे ब्रोकली नहीं चाहिए। यह क्या है? झींगा? ऑक्टोपस? शेफ, मैं ये नहीं खाती। इसे यहाँ से हटाओ, इसे बदबू आ रही है। ओह, अब ये न्यूटेला, यह कहाँ से आ गया? बहन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बस बहुत हो गया। इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। आप सबको अब एक चुनौती का सामना करना होगा। सबसे पहले मुझे पिज्जा चाहिए, इस तरह का। ओह, मैं पिज्जा बनाने में माहिर हूँ। बेशक, चलो पिज्जा डो बनाने से शुरुआत करें। मैं अपने मिक्सर में आटा डालता हूँ और उसमें कुछ अंडे तोड़ता हूँ और निश्चित रूप से पानी। अब इन सबको मिलाकर आटा तैयार कर लेते हैं। इस बीच मैं टमाटर का ख्याल रखूंगा। क्या खुशबू है। वाह, वो वहाँ क्या कर रहा है और मुझे इन सारे सामान के साथ क्या करना चाहिए? या शायद उन्हें बदलने का समय है? यह बेहतर है। हम इसके साथ काम कर सकते हैं। पहले मैं ओरियो कुकीज और एक रोलिंग पिन ले लेती हूँ। अब मैं इन कुकीज का पाउडर बनाने जा रही हूँ। यहाँ, यह लो। बस हो गया। आपको मेरे खाना पकाने की तकनीक कैसी लगी? मैं एक भी साबुत कुकी नहीं छोड़ूंगी। बढ़िया। अब कुकीज को एक कटोरे में डाल सकते हैं और इसमें न्यूटेला मिला सकते हैं। देखो यह कितना अच्छा हो गया। मैं यह सब अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। वाह, यह कितना स्वादिष्ट निकला। अब मैं अपने सुपर चॉकलेट के डो को पिज्जा बेस में रोल करूंगी। बिल्कुल सही। अब फिलिंग। मैं गमी बेयर के साथ शुरू करूंगी। अब मार्शमेलो और फिर कैंडी M&M और यह बढ़िया स्किटल्स। रेनबो किसे पसंद नहीं होगा? वाह, यह कितना सुंदर बना है। प्रत्येक भाग का अपना अलग स्वाद। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ओह, पर हम जो सोच रहे हैं अभी वो संभव नहीं है। चलो देखें कि दूसरों के पास क्या है। मैं अपने सिग्नेचर टोमेटो सॉस के साथ पूरे पिज्जा बेस को कवर करूंगा। और अब यह चीज का समय है। क्या खुशबू है। मैं इसे अपने प्रोफेशनल ग्रेटर से ग्रेट करूंगा। ओह हाँ, हमें जितना संभव हो उतना चीज चाहिए। और शायद इसको और रंगीन बना दे। मैं डाई डालूंगा और इसे अच्छी तरह मिलाऊंगा। इसे अलग अलग रंगों में करूंगा। अब मेरे पास रंग बिरंगा चीज है। इसे ध्यान से फैलाना बाकी है। यह बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अब दस्ताने हटा देता हूँ। अब इस तैयार चीज को बेक करने का समय है। मेरे पिज्जा में विटामिन होना चाहिए। पहले ब्रोकली और अब इसी में 2 अंडे। और अब इन सबको मिलाने का समय है। ओह, ये बहुत पावरफुल है। इसके ढक्कन को बंद कर देना चाहिए। दादी, आप क्या कर रही हैं? बंद करिए ढक्कन। ओह, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। ओह, धन्यवाद मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो। पर मेरा डो लगभग तैयार है। इसे केवल एक बेकिंग शीट पर डालना ही बचा है। अब मैं ध्यान से इसे एक स्पैचुला की मदद से चिकना करती हूँ। पिज्जा बेस तैयार है। अब मैं और चीज काट लूंगी और मैं इसे टोमेटो सॉस के ऊपर फैलाऊंगी। और हाँ, ब्रोकली, बहुत सुंदर। अब हम इसे बेक कर सकते हैं। और यहाँ मैं और मेरा महान पिज्जा है। इसे केवल टुकड़ों में काटना ही बचा हुआ है। ओह, यही हमें चाहिए। मैंने खुद को मात दे दी है। यह क्या है? और यह हेल्दी पिज्जा मेरी पोती के लिए है। तो क्योंकि अब सब तैयार है, फिर फोवे को हमारे पिज्जा खाकर बताना चाहिए कि कैसा है। वाह! रुको, ब्रोकली, फिर से मैं इसे ट्राई भी नहीं करूंगी। पर यह स्वादिष्ट लग रहा है। क्या यह मल्टी कलर्ड है? कूल। और इसका स्वाद कैसा है? बुरा नहीं है। और अब आगे क्या है? ओह, यह अच्छा लग रहा है। मुझे किस फ्लेवर से शुरू करना चाहिए? मैं गमी चुनती हूँ। वाह,
वाह, यह बेहद स्वादिष्ट है। कैंडी पिज्जा शानदार है। और जीत इसकी होती है। सच में? अरे, मैं कितनी अच्छी कुक हूँ। जलन हो रही है। और अब मुझे लेमोनेड चाहिए। हाँ, क्या आप इसे संभाल सकते हैं? ओह, यह आसान है। मेरे पास सही कंटेनर है और फिर स्प्राइट भी है। अब बस इसे अंदर डालना होगा। बस इतना सा। ताजा नींबू। अरे, क्या तुम फनल का उपयोग कर सकती हो? मैं मूर्ख हूँ। इससे यह वास्तव में बहुत आसान हो जाएगा। और अब गमी कैंडी और स्कीटल्स के साथ स्वाद में विविधता लाएंगे। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं उन्हें सब अंदर डाल देती हूँ। और अब ड्रिंक का रंग कैसा है? अब मैं फनल को हटा देती हूँ और ढक्कन को बंद कर देती हूँ। और तुम लोग कैसा कर रहे हो? ओह, कितना भारी तरबूज है। मुझे छींक आ रही है। आछी। सब कुछ घूम रहा है। ओह, तरबूज 2 टुकड़ों में हो गया है। यही हमें चाहिए। और अब मैं एक ब्लेंडर लूंगी और पल्प को जूस में बदल दूंगी। इस तरह। यह दादी का स्टाइल है। और मेरे पास पुदीना और नींबू भी है। मेरे तरबूज लेमोनेड के लिए एकदम सही। सब कुछ नेचुरल और स्वादिष्ट। मैं सही कह रही हूँ ना? मुझे लगता है कि ये शेकर काम करेगा। अब बर्फ। मैं इसे अंदर डालूंगा और ऊपर से थोड़ा पानी। अब हमें स्ट्रॉबेरी काटने की जरूरत है और इसे भी शेकर में डालने का समय है। मैं इसे ढक्कन से ढक देता हूँ और अच्छी तरह हिलाता हूँ। ध्यान से, ताकि सब कुछ मिक्स हो जाए। बढ़िया। अब केवल मेरे लेमोनेड को एक ग्लास में डालना ही बचा है। क्या रंग है। अब ब्लैकबेरी। कितनी अच्छी बात है कि मैं एक प्रोफेशनल बारटेंडर भी हूँ। सही रंग। और अब आगे ब्लूबेरी की बारी है। थोड़ा बहुत काम और यह बेरी भी तैयार है। बहुत बढ़िया। अब मैं एक संतरे का टुकड़ा लूंगा और इससे भी लेमोनेड बनाऊंगा। अब खरबूज। जरूरी बात है कि रुकना नहीं है। ओह, तैयार। अब कीवी की बारी है। वाह, आखिरी झटका। लेकिन क्या रंग है। अब केवल मेरे रेनबो लेमोनेड को सजाना बचा है। ओह हाँ, ये एक असली आर्ट पीस है। सही कह रहा हूँ ना? मेरा भी। अरे नहीं, मेरा लेमोनेड किसी कारण से डरावना हो गया है। ओह, फिवी इसे अभी ट्राई करने वाली है। सॉरी बहन। वाह, यहाँ बहुत सारे लेमोनेड है। और यह किस तरह का आतंक है। यह बहुत खराब लग रहा है। मैं इसे पीऊंगी भी नहीं। लेकिन तरबूज बहुत अच्छा लग रहा है। कितना स्वादिष्ट और कितना फ्रेश। यही मुझे चाहिए। वाओ, यहाँ ड्रिंक का एक पूरा रेनबो है। मुझे तुरंत उन सभी को ट्राई करना चाहिए। ओह, यह मस्त है। वे सभी बहुत स्वादिष्ट हैं और प्रत्येक का अपना अलग फ्लेवर है। कितना अच्छा। और अरे नहीं, ये क्या स्पार्क कर रहा है। कुछ मुझे हिला रहा है। ओह, यह क्या हो रहा है। चोट लगी। मैं तरबूज पर रुकूंगी। यह स्वादिष्ट और सुरक्षित दोनों है। क्या मैं जीत गई? ओह, कितना अच्छा। धन्यवाद मेरी बच्ची। तो हम अब क्या बनाएंगे? मुझे एक पूरा केक चाहिए। क्या मुझे यह मिलेगा? ओह, केक। यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। आटा, दूध, अंडा, इन सबको अच्छे से मिला लेना है। क्या? आटा और दूध? बहुत मुश्किल है।
हाँ, मैं रेडीमेड केक चुनती हूँ। मैंने चॉकलेट को ऊपर रखा, और भी ज्यादा चॉकलेट, और अब मार्शमेलो। चॉकलेट की एक और परत और दूसरे केक के साथ कवर कर देती हूँ। तैयार। दादी, मेरा केक भी कोई बुरा नहीं है। चलो इसे ओवन में डालते हैं। क्या वे चले गए? वाह, अब मैं कोई चाल चल सकता हूँ। मैं इस तैयार चीज केक के साथ जीतूंगा। एक दूसरे के ऊपर 2 टुकड़े, और अब मैं इसे मार्जिपन में लपेटूंगा। कुछ आसान हाथ के काम, और किनारे साफ हो गए। और बहुत बढ़िया। और किनारे पर ऐसा रंग होगा, और निश्चित रूप से ऊपर से भी। मैं थोड़ा छोटा पैटर्न बनाऊंगा और कुछ और मार्जिपन डेकोरेशन करूंगा। मैं एक पतली सॉसेज रोल करूंगा और अपने टुकड़े को बहुत खूबसूरत बनाऊंगा। यह ऐसा लग रहा है मानो ड्राइंग किया गया हो, जैसा मैं चाहता था। वाह, लेकिन यहाँ थोड़ा और काम करने की जरूरत है। मैं अब इसे गढ़ने जा रहा हूँ। हाँ, ओह, मेरी पाई कितनी शानदार लग रही है। ओह वाह, उसने क्या बनाया है? ओह हाँ, मेरा खाने लायक काटा तैयार है। और बिना चेरी के केक कैसा? यह वास्तव में अच्छा है। यह सुगंध कैसी है? दादी की पाई? ओह, मुझे इसे चखना है। यह कितना स्वादिष्ट है। बस थोड़ा और। दादी ने नोटिस नहीं किया। ओह, ये कितना स्वादिष्ट है। यह शेफ वास्तव में अपना काम जानता है। अरे नहीं, मेरे पाई को किसने खाया? ऐसा कैसे? अब क्या करूं? एक आइडिया है। यह अच्छा है कि मेरे पास ताजा बेरीज हैं। वे पक्का खराब से खराब स्थिति को भी ठीक कर देंगे। मैं भी एक पैटर्न बनाऊंगी। हाँ, जरा इसे देखो, कितना बढ़िया दिख रहा है। और थोड़ा और डेकोरेशन। अब यह और भी स्वादिष्ट लग रहा है, और मेरा नहीं। अब मैं क्या करूं? ओह हाँ, कैरेमल सिरप सब कुछ ठीक कर सकता है ना? हाँ या नहीं? वैसे खैर, अब यह चक्कर बताने का समय है फीबी। सब बहुत सुंदर है, और इसके अलावा यह टूट भी रहा है, पर शायद इसका स्वाद अच्छा हो। चलो चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है, पर बहुत मीठा है। वाह, फ्रेश बेरीज के साथ दादी की पाई, यही मुझे चाहिए। यह कितना स्वादिष्ट है, खुद को उसे दूर नहीं कर सकते। दादी धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ इतना दिलचस्प क्या है? यह फोर्क क्या इसके साथ है? ओह, ये टूट गया। क्या इसे खा सकते हैं? हाँ, ये खाने लायक है, और मैं इसे खाऊंगी। वाह, चलो अब इस केक को काटते हैं। ओह, सब थोड़ा टूट गया। खैर कोई बात नहीं, अब मैं इसे खाती हूँ। वाह, इस केक का कोई जवाब नहीं। यह केक निश्चित रूप से जीत रहा है। मुझे यह पसंद है। सबसे अच्छा केक। क्या? सच में? हुर्रे! मेरा मतलब है, मैं ये जानता था। आपको आज की चुनौती कैसी लगी? अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहें। आगे और भी दिलचस्प चुनौतियाँ आपका इंतजार कर रही हैं।